पत्थर को प्रतिमा का रूप देने वाली तेरापत के 11वें शासक महाप्रबंधित युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण की श्री चरणों में वंदना। वंदनीय साथी श्री जी, उपस्थित भाई और बहनों, आज का ये मंगल प्रभात, मंगल मिलन की एक घड़िया बंधुओं, कभी कभी ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं कि एक श्रृंगारा चातुर्मास सफलतम चातुर्मास संपन्न कर जाते हैं और दूसरा श्रृंगारा स्थान पर आते हैं और उनका स्वागत या अभिनंदन शुभकामना प्रेषित करने के ये शुभ अवसर प्राप्त होते हैं। आज हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है, मन आह्लादित है कि साथी संगीत श्री मास्टर जी का स्वागत करने का इस स्थान पर अवसर प्राप्त हो रहा है, जहां साथी मास्टर जी ने सफलतम 2023 का चातुर्मास किया। सचमुच मुझे लगता है मैंने तो ये दृश्य पहली बार ही देखा है कि जिस स्थान पर हमने चातुर्मास किया उस स्थान पर आने वाले साथियों का चातुर्मास हो और उनके स्वागत का ये अवसर प्राप्त हो। शायद मुझे अपने जीवन में ये पहला अवसर मिला। साथी जी, हम आपके स्वागत में खड़े हैं, आपका अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं और ये शुभकामना प्रेषित करते हैं कि आप तब जब में तल्लीन रहेंगे। इस वर्ष 2024 का चातुर्मास इसी साधना क्षेत्र में है आपका, आप अपनी नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। ये हम सच्ची शुभकामना है, मंगल कामना है। और बंधुओं, जब जब साधु संतों का मिलन होता है तो मन आह्लादित हो जाता है, प्रमुदित हो जाता है और आपसे मिलकर हमें बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। एक अवसर आज स्वागत करने का और दूसरा तो 1-2 दिन के बाद तब अभिनंदन का कार्यक्रम भी होगा। ये भी सुनहरा अवसर हमें प्राप्त होगा। तो आइए आज के इस छोटे से कार्यक्रम को हम प्रारंभ कर रहे हैं। शुभकामना, स्वागत, मंगल कामना प्रेषित कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आह्वान करना चाहूंगी सारा सभा के कर्मठ, गंभीर, उत्साही अध्यक्ष श्रीमान पन्नालाल जी पे अपने भावों के साथ प्रस्तुत है। पन्नालाल जी पे दूसरी बात प्रवेश करने वाली संगीत नीति, इनका अभिवृद्धि बढ़ाने का कार्यक्रम है। चातुर्मासिक प्रवेश को संबोधन जुलाई में होगा। मैं एक बार सभी साथी करना चाहूँगा। मुख्य सभा ने अपने कार्यक्रम करते हुए उन्हें प्रवेश करें। ऐसे संगीत नीति एवं उनके साथीगण को बार साथीगण के मिलन से आज जैसा कि बीच में हमें जब मिलन हुआ एक बहुत ही मनोरम दृश्य हमें देखने को मिला। और साथ ही इसी का चरणों में बताया कि ये गंगा और यमुना का मिलन है। तो दिल्ली में यमुना होती है और गंगा भी किनारे है, तो वो गंगा का क्षेत्र रहा है। तो हकीकत में ही गंगा और यमुना दोनों का मिलन हुआ है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। और मैं यही कामना करता हूँ कि अधिकतम समय दोनों राज्यों का इस क्षेत्र को मिले और आगामी जो कार्यक्रम है 17, 18 और 22 वो तीनों ही कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में हो, ऐसी मेरी भावना है। और किसी कृपा कराइए इसी भावना को हमारे क्षेत्र में जहाँ पे उनका चातुर्मास है वहाँ पे पदार्पण हुआ है। मैं साथी स्थिति से यही प्रार्थना करूँगी कि आप हमें ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने का मौका दें
और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत पूरी दिल्ली महिला मंडल की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और आपका तरफ से मंगल है किसी कारण के साथ भक्ति
और वो नजारा हम परसों देखेंगे। और अब मैं निवेदन करना लेकिन इतनी भक्ति गया तो मैंने मेरे जल्दी चलो वापिस मारी भक्ति क्यों माने तो बैठो खानो मौज करो कुछ को नहीं कर दो खा लो पी लो बैठ जाओ इसी भक्ति देख कौन पावड़ा अपने आसी तो मैं तो इतना जल्दी आया कि जल्दी आया सती वाले पास मिलने खातिर हो भक्ति थारी गरी सुहाई भक्ति थारी गरी सुहाई मन में भाई छोड़ा कार्य तुझता थारी दे
मेरी महाराजों में ऐसा भूखता रिस्पेक्ट अपनी कभी कैसी हो खाओ कभी करो एक साथ भूखता ऐसी ठिकाने राखा करे तो बेकाने राखा करे तो बेकन पावे हो दोया मैं पिपमाजी कुर्तिल चाल सबने नाग सुखकारी हनरागा व्यक्ति प्राण तबया उधर इतनी फुटली काले एक कुछ मजा है उधर उधर इतनी प्राप्त करूँ मैं पिपमाजी कुर्तिल चाल सबने नाग सुखकारी हो पतली दुबली समत प्रभाजी पतली दुबली समत प्रभाजी सबरे मन भावे हो दोया समत प्रभाजी करने लगे कोई पतला उड़ा है तो जाओ तो काम है लेकिन आज की साथ तेरे सागर एक दिन आज देशा मुझे भाई समत प्रभाजी को क्या गलत करे कुछ ना कुछ कर अगर हम बुला पत्रा अंदर से बहुत बड़ा ताकतवान है दुबली में पतली दुबली समर्थ प्रभाजी पतली दुबली समर्थ प्रभाजी सबरे मन भावे हो दोया मैं कराई गुरु घर धामा पर खुशियाँ भारी हो मैं गुरु धामा पर खुशियाँ भारी हो थारे चरणा पारणो थारे चरणा पारणो मोज उदासानो तोरा साथ संतरी आई भावना तारे चरणा चारी सत्यान आई भावना तारे चरणा गड़ी बहन चल कर पारण गड़ी बहन कर पारण मोज उड़ासा दोया सत्यवर्ती तारे चरणा माईयो दोया विनम्रता रिश्ता करुणा देखकर हमारा मन गदगद हो गया साथी सुखी आप कह रहे हैं कि हम पालना करने के लिए आए हैं किंतु हम तो दौड़ते हुए भागते हुए आपको पालना कराने के लिए यहाँ सब उपस्थित हुए हैं और अब मैं निवेदन करना परम पूज्य महातपस्वी आचार्य श्री महासमिति के श्री चरणों में वंदना परम विदुषी प्रबुद्ध साथी श्री ब्रह्मा श्री किमाष्टमी जी साथियों धर्म परिवार जब से आप देख रहे हो कि 13वां धर्म संघ जो कि एक अनुशासन एक मर्यादा एक संगठन ये कहीं भी आप देखे जाके विश्व में पूरे जाए परंतु ऐसा मर्यादावान शासन संघ है और ऐसी भक्ति शक्ति कम ही आपको देखने को मिली। हम आए हैं और आप लोगों की भक्ति तो है ही है पर साथ ही से जिन्हें हमारी कितनी भक्ति की है क्योंकि 2-3 बार मिलन हो गया और बड़े महाराज को इतनी दूर आना बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये आप जानते हैं कि साथ ही अणिमा सिंह जी मास्टर जी जो कि हम गृहस्थ जीवन से ही परिचित है और मैं ये मानती हूँ कि इनके संसार पक्ष श्री पिता श्री सुखकंडी से किया जो बड़े भक्त प्रकृति के व्यक्ति थे और सीधा साधा उनका जीवन था और सीधे उनके विचार थे। इनकी माता को आप देख रहे हैं श्रीमती दीप्ति बाई
जो कि मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपने एक ही रत्न में अपनी रत्न कुर्सी से कितनी आपको प्रसन्नता होती है कि एक एक तीन तीन पुत्रियां हैं जो कि संग में है और संग में इतनी सरस्वती उनके गले में कहूं कंठों में तो विराजमान अनिका श्री के मास्टर जी और आप जानते हैं साथ श्री मंगल प्रज्ञा जी मास्टर जी, हाँ मंगल प्रज्ञा जी और साथ ही सुदासी जी। तो आप क्या है कि मैं साथ में हनुमान की जब हम संस्था में थे, आपसे छोटी हूँ, दीक्षा में भी छोटी संस्था में भी आपसे बात की, परंतु क्या है मैंने देखा ये कितनी हम जैसे संस्था की बहनें थी तो इनको पढ़ाना, ये पढ़ाते और साथ साथ में अच्छे ज्ञान वर्धन शिक्षा भी देते। हम इनको कैसे भूल सकें, क्योंकि बंधुओं वैसे अपन जानते हैं कि माँ से गर्भ से ही संस्कार मिलते हैं और आपने भी अपनी ऐसी माँ से गर्भ से संस्कार दिए जो आज हमारे धर्म संघ में उत्तरोत्तर प्रगति कर रहे हैं और जिस क्षेत्र में जाते हैं वहीं लोगों को नई नई प्रेरणा देते, नई ऊर्जा भरते हैं और जिनकी मन में आस्था होती है उस व्यक्ति को फल भी मिलता है, कल भी मिलता है और लक्ष्य मिलता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके यहाँ आए हैं, लोग कह रहे कि आपका स्वागत है, क्योंकि ये तेरा धर्म संघ ही देखने को मिलता है। नहीं तो आज आपके कोई मेहमान भी आए तो पहले से ही पूछ लेते हैं। चाहे कभी कभी तो ऐसे सुना जाता है कि स्टेशन से घर आते हैं तो भी पूछते भी आप वापस साथ जाने की टिकट दे के आए या नहीं आए, क्यों कि फिर आपको मिलेगी नहीं, कहते भी इस प्रकार से है। तो उनका ये विचारधारा ऐसा लगता है होती है कि वो हमारे घर के ज्यादा दिन न रहते। आपने देखा कि 13 धर्म संघ और आचार्य महासंघ जी जो हमारे 13 में किया गया अधिशास्त्रा और कहूं कि आचार्य भिक्षु के हम गुण गरिमा गाते हैं, जयाचार्य को सब आचार्य को हम स्मरण करते हैं, याद करते हैं, परंतु बंधुओं मैं हूं चाहे आपको आचार्य तुलसी को हमने देखा और 10वें आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी तो 13 पंथ के धर्म के दार्शनिक आचार्य थे और आचार्य महासंघ जी को वर्तमान में देख रहे हैं। तो क्या है कि उनकी शिक्षा, उनकी जो संदेश है, मार्गदर्शन है, हमें यही मिलता है कि जो साधु साथ में है सबका वर्चस्व तेजस्व वो बढ़ा सकते हैं जो गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करता है और संघ का उत्तरोत्तर प्रगतिशील आगे बढ़ता है, इस प्रकार का सब करते रहते हैं। तो आपने देखा कि आपके यहाँ साथ में अन्नासी बीमासी की मेरे से उत्तर किया है और अच्छा है, मैंने आपको उत्तर भी बताया आज भी कि आपने धरती को उर्वर बना दी तो हम बीज बोएंगे और उसका सिंचन करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ बंधुओं, ये 13 धर्म संघ द्वितीय धर्म संघ है जो कि ऐसी रचनाएं और इस प्रकार की सहनशीलता देखने को मिलती है। हम साथी की अब की बार हम आए तो हमने ये सोचा कि महाराज को बताएंगे नहीं, हम ये कहेंगे आएंगे तो सही, शब्दों को भी ध्यान देना है कि आएंगे तो ये भी बताएंगे कितने बजे आएंगे। तो इनके साथ हमारे साथ उन्होंने कहा ये आप मेरा नाम खोज करते हैं। हाँ, तो श्रावकों से भी जो छात्र ये छात्र श्रावकों से पूछेंगे तो मेरे कहने का मतलब है हमने ये सोचा आप इतनी दूर पर आए फिर भी हमें लेने के लिए आप बताएं और मैं आपके बारे में जितना कहूँ बंधुओं उतना ही कम है, क्योंकि मैं आपके उपकार को भूल नहीं सकती। आज के साथ धन्य आपकी माता जो ऐसे संतान तो उनकी कई है, मतलब कुछ वरिष्ठ में है, कुछ साधु में है, परंतु ऐसे रत्नों को पैदा किया जो कि आज हमारे धर्म संघ का वर्चस्व बढ़ाते हैं। मैं अधिक नहीं कहना चाहती, परंतु ये कहना चाहती हूँ
ये संघ तेरापन धर्म संघ ऐसा, और आप हमारी भक्ति भी जानते हैं कि किस प्रकार से हम तो आ गए। अब इनका ये मन है कि ज्यादा से ज्यादा उससे बुलाने लगे, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये तेरापन धर्म संघ नहीं देखने को मिलता है। नहीं तो आज तो चाहे घर की बेटी को आओ उनको भी ये पूछते रहते हैं ये कब जाए। मैं आपको ये बात कह रहे थे, कसम याद आ गया कि हम बेंगलोर चतुर्मास कर रहे थे, तो एक अच्छे मोटे शेर के घर में बंगले में थे, उनके घर उनकी जो ननद है, जिस घर के मालिक की बहन है, वो सामान्य घर की थी। तो हमने उनको पूछा ऐसे कि आप तुम्हारे ननद भाई है, वो बेंगलोर गांव में है, तो आए नहीं क्या भाई जैसा होता है इतनी जनता कि महाराज आते हैं कोई बात नहीं, 2-3 दिन रहे। तो वो दूसरे दिन आई, आके कोई मिठाई का डब्बा लाई तो बाद में क्या है उन्होंने स्वीकार नहीं किया कि हमारे तो कोई खाते नहीं। वो हमें कहा कि महाराज आप बर्फ डालो, जब भाई थोड़ा सा महाराज दे नहीं रहे, कोई बात। उसकी भाभी फिर बाहर आई, ऐसे तो कैसे गई तुम्हारी ननद का लिया नहीं। हमने कहा भाई ननद भाई रहेंगे क्या? महाराज रहे तो रहे, कोई बात नहीं, हमारा पोता बीमार है इसलिए बाहर उसको लाते नहीं, कोई बाहर की लोग आते हैं। लेकिन ननद तो कुछ नहीं आई है, संतों का दर्शन करने आए, पूछने आए हैं कि भतीजे के बेटे के ठीक नहीं है और आप अंदर ऐसी अच्छी बात नहीं है। तो उसने फिर बात बताई कि महाराज ऐसा ही है संसार, क्योंकि मैं तो चाहती हूँ पर मेरे बेटे को है वो दादी भी हमारे घर को आए। और कहने का तात्पर्य समझ गए होंगे कि आदमी कितना बंधा हुआ होता है जो कि अपने परिवार परिजन को भी क्या है दूसरे के वशीभूत हो जाते हैं। तो घरों में एक घर में अनेक घरों में ऐसे सुनने को मिलता है कि भाई मैं और मेरे बच्चे बस हम अच्छी तरह रहे और क्या है तो कोई कमी रहे। आप समझ गए होंगे ये तेरापन धर्म संघ में ये देखने को मिलता है जो कि साधु साधियां और साधु जी का विशेष देने भी और भी साथियों जैसे कि आप पढ़ाते हैं आपके पास तो आप दूर तक पढ़ाते हैं और भक्ति आपकी अनोखी होती है। तो हर साइड मेरे जैसे का और मन हो जाए कि 2 दिन रहते 4 दिन रहते पेट से घोष के खाना है और तो काम करता है नहीं तो कहने का तात्पर्य है तो कहने का तात्पर्य है कि ये तेरापन धर्म संघ ओजस्वी संघ है। और मैं अपनी बात को यहाँ विराम दे रही हूँ क्योंकि किसके साथ में सुधा प्रभा जी है, चाहे गिरगिट प्रभा जी है, चाहे पत्नी दुबली काया छोटे महाराज है और कब समर्थ प्रभा जी है, चाहे कर्णिका जी ठीक है वो बिन समाचारी में है, परंतु सभी अच्छे श्रमशील है। वो सारी चीज की ज्ञानवर्ती अच्छी एक संघ की और सिंगारे की शोभा होती है जहाँ उनका वर्चस्व और बढ़ता रहता है। मैं तो साथ में यही मंगल कामना करती हूँ कि आप शरीर से स्वस्थ रहे और जहाँ आप चिंतन करेंगे कर रहे हैं तो हमारे धर्म संघ का और नाम ऊंचा करे और एक जो डेरा वगैरह भी बनाने के लिए आप देखिए धर्म में जाए प्रबुद्ध साधु श्री अनिमाश्री जी, साधु श्री संगीत जी एवं मंचासीन सभी चरित्रात्माओं को मेरा भाव भरा वंदन। शुद्ध श्रावक समाज, सर्वप्रथम मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ गुरुदेव के प्रति जो आज हम साधुओं को साधु श्री अनिमा जी जिनका पिछला चतुर्मास था और साधु श्री संगीत जी जिनका आगामी चतुर्मास गुरुदेव की परम कृपा से हम शाहदराबाद को प्राप्त हुआ है और हम सब अभिभूत हैं, सौभाग्यशाली हैं महाराज। आज आप दोनों धर्म संघ की विदुषी साधियां का आशीर्वचन हमें सुनने का अवसर मिल रहा है। मैं पूरे ओसवाल समाज की ओर से साधु श्री जी के आज पुनरागमन पर पहले एक बार आप आ चुकी हैं, आज पुनरागमन पर स्वागत अभिनंदन करता हूं और हम सभी पूरी तरह से आश्वस्त हैं जैसा कि साधु अनिमा जी के का जो सफलतम चतुर्मास हमने देखा और जो जागृति हमारे शाहदा समाज में आए उसे और नई ऊंचाइयों तक आपके चतुर्मास के क्षण में हम महसूस कर पाएंगे। आपके आगामी सफलतम चतुर्मास के लिए मैं अग्रिम
मंगल कामना करता हूँ। एक बार पुनः गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपना काम ग्रहण करता हूँ। ओम भगवान महावीर के चरणों में वंदन। अनंत शक्ति के जो महाप्राण पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। सम्माननीय साथी संगीत सेवी एवं प्राथमिक साथी परिवार, समागत श्रावक श्राविका, आज का मंगल गरबा हम सब के लिए आह्लादकारक बना है। संघ में हर सिंगारा गुरु आज्ञा से विचरण करता है। बहिर् बिहार में यथा अवसर, यथा शक्ति, यथा समय संघ की प्रभावना के साथ साधना में रत रहता है। जब जब कोई ऐसा अवसर आता है जब दो सिंघाड़े एक स्थान पर एकत्र होते हैं, उनमें भी उमंग रहती है, श्रावक समाज में भी उत्साह की लहर दौड़ती है। हमने सत्यदेव के पास उधर देखा, जब हमारा मिलन हुआ, अच्छी संख्या में श्रावक और श्राविकाएं भी वहां उपस्थित थे। ये भव्य नजारा जिन शासन के 13 पंथ धर्म संघ में उपलब्ध है, मैं कहना चाहूंगी साथी संगीत जी हमारी सहपाठी रही है और उसके बाद मिलना तो बहुत कम हुआ है, पर आत्मीय मिलन प्रायः होता रहा है, स्मृतियों में मिलन होता रहा है, संवादों में भी मिलन होता रहा है, मगर साक्षात मिलन का आनंद कुछ अलग होता है। चारों साथियां तप और जप में पारंगत हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। बहुत बड़ी बात है। सिंघाड़े में तपस्वी सिंघाड़ा कहा जा सकता है। 4 वर्षों से तपस्या रत हैं और आपने कहा हम पारणा करने के लिए आए हैं और हम कह रहे हैं पारणा करवाने के लिए आए हैं। दोनों की भावनाएं बनी है, दोनों की भावनाएं मिली है, तब यह अवसर उपलब्ध हुआ है। एक की भावना हो तो काम नहीं हो सकता, दोनों की भावना। और फिर सागरा क्षेत्र तो बड़ा साताकारी क्षेत्र है। सभी जी हमने 60 महीने का प्रवास इस क्षेत्र में किया है और प्राय हर कॉलोनी को परसने का भाव रखा है, परसा भी है और बहुत सी कॉलोनियां छूट भी गई होगी, तो हम कहते हैं आप हमसे अधिक भ्रमण करके और अधिक जागृति की लहर पैदा करना। श्रावकों को मार्गदर्शन की जरूरत है। आप यहाँ के श्रावकों के लिए नए हैं और हम यहाँ के श्रावकों के लिए पुराने हो गए, परिचित हो गए हैं और प्राय एक भाई बहन को बहुत निकटता से जानने लगे हैं। चातुर्मास के 5 महीनों का, और देखिए इनका भाग्य था चातुर्मास की सवाया मिला। 5 महीने का चातुर्मास उपलब्ध हुआ और 5 महीने ही इस हॉल में अच्छी उपस्थिति रही। आप सब जसमदीद गवाए। मंगल कामना कर रहे हैं कि आपके सानिध्य में गुरुदेव की कृपा से और आप चारों साथियों के सामर्थ्य और पुरुषार्थ से सहादरा क्षेत्र और अधिक हरा भरा रहे, ऐसी हमारी क्षेत्र के प्रति मंगल कामना है। और हम चाहते हैं कि सबके मन में अहोभाव जो है वो वर्धमान होता रहे। आप सब इस बात को जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी के पास आता है, उसे कुछ मिलता है तो आने का मन होता है, और कुछ मिलता नहीं है तो मन भी कुंद हो जाता है। तो भला और सारी चीजें आपको मॉल में मिल जाएगी, मगर साधु संतों के पास जो चीज मिलने वाली है
वो मैं कहना चाहूंगी अन्यत्र दुनिया में कहीं भी मिलने वाली नहीं है। इसलिए आप लोग भी ध्यान देना, पूरा लाभ लेने का प्रयास करना। मैं चारों साथियों के प्रति कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने हमें यह अवसर प्रदान किया है। भक्ति हमारे धर्म संघ का संस्कार है और आप जानते हैं जब जब भक्ति का अवसर आता है तो अतिरिक्त कर्म की निर्जरा होती है और अतिरिक्त उत्साह आह्लाद रहता है। तो वो आह्लाद मैं अपने सभी साथियों में देख रही हूँ और ऐसा ही आह्लाद होना चाहिए। ये हमारे संस्कार हैं। ये संस्कार मैं चाहती हूँ श्रावक समाज में भी है। श्रावक समाज में भी साधार्मिक वात्सल्य जो आया है, जो शब्द आया है साधार्मिक वात्सल्य, वो साधार्मिक वात्सल्य अगर परिवारों में अवतरित होता है, आप हमें देखते हैं, हमारे चेहरों को देखते हैं, हमारे भाव भंगिमा को देखते हैं, हम चाहते हैं परिवारों में भी वैसा वातावरण बना रहे। इससे क्या होगा, बहुत बड़ी बात होगी। छोटी पीढ़ी जो नई पौध है उसे जीवंत संस्कार मिलेंगे। जब परिवार में इस तरह का कोई माहौल बनता है तो कविता पढ़ाई नहीं जाती, कविता सुनाई नहीं जाती, कविता लिखी नहीं जाती, वो कविता देखी जाती है और वो जीवंत होती है। वो पोथी जाजल्यमान हो जाती है, प्रेरणा के दीप जलने लगते हैं। तो हम ये चाहते हैं हमारे श्रावक समाज में जो हम साधु संतों के पास आते हैं, जो नहीं आते हैं वहां तक भी बात पहुंचे और कम से कम आने वाले तो जरूर सीखे। ध्यान दें, कुछ बातें भाषण के द्वारा सिखाई जाती है, कुछ प्रवचन के द्वारा दिशा निर्देश दिया जाता है, मगर कुछ एक प्रसंग ऐसे होते हैं जहां भाषा नहीं भावों का ज्वार उठता है और वो उमड़ता हुआ भावों का दरिया हमारे भीतर तक को भिगो देता है। बस यही भीतर का स्निग्धतापन, गीलापन अगर हर रिश्ते में आ जाता है तो दूरियां कम होगी और बढ़ी हुई दूरियों को भी दूर करने का एक माध्यम मिलन को माना है। जब मिलन होता है जर्रा जर्रा बुए उल्फत से खुदन बन जाएगा, जर्रा जर्रा बुए उल्फत से खुदन बन जाएगा। अरे मिल के जब बैठेंगे फूलों का चमन बन जाएगा, मिल के जब बैठेंगे फूलों का चमन बन जाएगा। घर निखर जाएगा, घर निखर जाएगा, शक्लें सब परी हो जाएंगी। घर निखर जाएगा, शक्लें सब परी हो जाएंगी। अरे खुश कलियां चार छिद्रों में हरी हो जाएगी, खुश कलियां चार छिद्रों में हरी हो जाएगी। बस ये प्रेम, स्नेह, विनय और वात्सल्य का दरिया बहता रहे और हमारा श्रावक समाज भी उस वात्सल्य और विनय की नदी में हमेशा अवगाहन करता रहे। इसी मंगल भाव के साथ एक बार पुनः आगत अभ्यागत साथी संगीत जी, साथी शांति प्रभा जी, साथी कमल विभा जी, साथी मुदिता जी, चारों का मैं 6 साथियों की तरफ से खूब खूब अभिवादन कर रही हूँ।